स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रो विद शिवम में। तो आज बात करेंगे एक और निफ्टी की एनालिसिस के बारे में। ये वीडियो सिर्फ निफ्टी को लेकर के होगी, क्योंकि हम खुद सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हम सिर्फ निफ्टी का ही एनालिसिस अभी देंगे। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप किस में ट्रेड करते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो जानेंगे निफ्टी के ट्रेड के बारे में, आज निफ्टी ने क्या किया और कल क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आज हमने ट्राई किया, हमारे जो लेवल्स थे, हमारे जो रेजिस्टेंस सपोर्ट थे, बहुत ही शानदार जो है तरीके से काम किए और हमें लगभग 2 बार यहाँ पर ट्रेड, काफ़ी अच्छे ट्रेड देखने को मिले। पहला जो था, हमने सुबह का ही जो एक मोमेंट था इसको कैप्चर किया था। इसमें लगभग प्रीमियम में लगभग हमारे 25 पॉइंट के आसपास हमको इजीली मिल गया था इन द मनी के अंदर, ठीक है। तो दूसरा जो मोमेंट हमने कैप्चर किया था वो ये वाला मोमेंट कैप्चर किया था। कैसे कैप्चर किया, इसकी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे और कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं, सारी चीज़ें हम आपकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पहला जो ट्रेड था, पहला सुबह का मॉर्निंग का, ये जो पहला था ये मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की रहा, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मेशन नहीं थी, कोई कंफर्मेशन नहीं, बस एक रिस्क पे हमने इसको किया, क्योंकि यहाँ पर हमने एसएल को अपने रखा था स्ट्रिक्टली, ठीक है। फिर ट्रेड किया तो मुझे एक अच्छा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। ये जो मोमेंट देखेंगे आप, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 18,200 के आसपास से। यहाँ पर आप देखोगे तो हमने इस यहाँ पर ही इसको जो है काट दिया था, ठीक है। हालांकि हमको यहाँ तक वेट करना था, बट हमने बिना किसी दिक्कत के 18,200 लगभग 75, 70, 72 के आसपास यहाँ पर मटेरियल को हमने काट दिया था, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा ग्रिड होना अच्छी बात नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पर इसको हटा दिया था, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आज क्या रहा और कल क्या होगा। आज निफ्टी यहाँ से खुली, एक बढ़िया सा मूव दिया, उसके बाद एक यहाँ पर देखिए ये कैंडल कौन सी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये कौन सी कैंडल है, ठीक है। ये वाली कैंडल, ठीक है, ये बताइए कौन सी कैंडल है। और फिर इसके बाद एक शानदार नीचे पी की साइड में एक मोमेंट मिला। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए मोमेंट था, ये मोमेंटम था, अच्छा था, उन लोगों ने जिसने कैप्चर किया यहाँ पे एक अच्छा प्रीमियम उन्हें देखने को मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर निफ्टी एक लाइन देखें तो ये वाली अगर लाइन देखेंगे तो यहाँ से निफ्टी कुछ इस लाइन के कुछ ऊपर कुछ नीचे ही ट्रेड करती रही। यहाँ पर एक ट्रेड और अच्छा मिला था, जो ट्रेड था यहाँ पर आप देखोगे, ओके, ये एक ट्रेड यहाँ पर मिला था, ये कैंडल, ठीक है। जब यहाँ पर एक इतनी बड़ी, यहाँ पर भी अगर देखोगे पी वाले के लिए भी एक अच्छा कैंडल मिला था। यहाँ पर एक ये कैंडल बनी है, इस कैंडल का भी नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें बता होगा, ठीक है। ये जो कैंडल यहाँ पे जो कैंडल बनी है, इसका देखिए ये वाली कैंडल, ये एक लॉन्ग लेग दोजी कह सकते हो, या एक प्रकार का हैमर भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। हैमर भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हुआ क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ये बता दें, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब हम देखते हैं इसका जो पूरा एनालिसिस है। ये है हमारी एनालिसिस, ठीक है। देखिए ये हमने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई भी कैंडल बनती है अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनती है तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये लेवल्स पीछे से 1 डे टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम को बेसिस पे यहाँ पे हमने खींचे हैं। ये जो लेवल्स हैं ये आपके लिए कल भी काम आएंगे, तो इसको भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। पहले यहाँ पे देखिए आज निफ्टी ने किया क्या, यहाँ से निफ्टी ओपन हुई है, ठीक है। निफ्टी यहाँ से ओपन हुई है, एक मोमेंट दिया शानदार, यहाँ से फिर पटका, एक कैंडल बनी, फिर यहाँ से ये वाला जो मोमेंट था ये काफ़ी रिस्की मोमेंट था। इसमें इस मोमेंटम को कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो लीजिए, वरना इस मोमेंट को हम स्किप करने की बोलते हैं इस मोमेंट को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मेशन नहीं दिखा कि ठीक है इसको कैप्चर किया जाए। लेकिन एक मोमेंट यहाँ पे होता है, जब भी कोई 2 या 3 बड़ी रेड कैंडल बनती है उसके बाद श्योरली कम से कम इसका 70% इस टोटल बड़ी मोमेंट होती है, इसका 70% कवर करने के लिए एक ग्रीन कैंडल आती है, क्योंकि इतनी बड़ी सेल होने के बाद एटलीस्ट बायर्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये वो मोमेंट था जिसने कैप्चर किया, वो यहाँ पर रिस्की था। लेकिन दूसरा देखेंगे, ये जो कैंडल बनी थी, देखिए ये वाली जो हमने बताई थी, ये बनी है आपकी रेजिस्टेंस के पास। यहाँ से इसका रिवर्स होना डेफिनेटली था, लाजमी था, तो वो हुआ। एक सपोर्ट के पास अपने इस स्विंग के पास यहाँ पर से आई कैंडल, यहाँ पे इसने एक कैंडल बनाई, इसके बाद से एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला। जिसने भी कैप्चर किया होगा वो एटलीस्ट यहाँ तक तो उसने इस मोमेंट को कैप्चर किया ही होगा, ठीक है। तो एक ये मोमेंट, कुल मिला के 2 से 3 मोमेंट ही मिले थे जो इसने कैप्चर किए। तो बात करते हैं कल के लिए। तो कैंडल्स को आपको सपोर्ट के पास देखना रहता है, सपोर्ट पे आप आएगी कैंडल तो आपको देखना है
कि यहाँ पे कैसे कैंडल काम करती है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद कैंडल परफेक्टली काम करती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। कल का ट्रेड देखेंगे कैसा है, और यहाँ पे कल देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर कल निफ्टी ओपन होती है, ठीक है, मान लेते हैं कि गैप अप ओपन हुई, ठीक है, मान लिया यहाँ से अगर 18,300 इस तरीके से 40 के आसपास 40 से 50 के बीच में अगर यहाँ पर होती है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ से यहाँ पर कंसोलिडेट करे थोड़ी देर, और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये ब्रेक डाउन देती है कि ब्रेकआउट देती है। ठीक है, फिर यहाँ से अगर कंसोलिडेट करती है 2 4 5 कैंडल यहाँ पे अगर रुकती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, या 15 मिनट की कोई एक अच्छी सी कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है, तो यहाँ पर हो सकता है ये रिवर्ट हो जाए, हो सकता है ये नीचे आए, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। यहाँ पे अगर आपको ध्यान रखना, कोई भी अच्छी सी कैंडल बनती है तो उसको आप ऑब्जर्व रखे रहिएगा। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिएगा, कोई भी अच्छी कैंडल बनती है तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो अगर यहाँ पर कल निफ्टी अपने इस स्विंग को, ये वाला स्विंग है, ठीक है, इसको अगर नीचे काट देती है, ठीक है, अगर इसको काटती है तो फिर निफ्टी आपको सीधा यहाँ पर देखने को मिलेगी 18,200 के आसपास। ठीक है, 18,250 के आसपास, यहाँ पर 200 के आसपास देखने को मिलेगी अगर ये वाला अपना स्विंग इसने नीचे काट दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम पी साइड का ट्रेड बना सकते हैं। यदि कल अपने इस स्विंग को इसने काटा तो फिर हम पी साइड का एक छोटा सा ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें लगभग 15 से 20 पॉइंट का प्रीमियम ले सकते हो। ठीक है, अगर कल ऊपर निकली निफ्टी, मान लेते हैं कि यहाँ से अगर ऊपर की साइड निकल गई तो क्या होगा, अपने इस स्विंग को इसको काटना पड़ेगा। ये जो आज का स्विंग था 18,333 का, ठीक है, इसको अगर निफ्टी अगर काट के ऊपर निकल जाती है तो हम फिर सी साइड का एक ट्रेड बना सकते हैं बहुत आराम से, इजीली। बस ये कि इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए ये। ठीक है, कैसे, मान लिया कि यहाँ से अगर निकली, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी देर रुकती है और फिर एक ऊपर की तरफ मोमेंटम देती है रीटेस्ट करने के बाद, तब फिर आप यहाँ पर एक सी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि 18,000, देखिए इसका जो 18,000 रेजिस्टेंस रहेगा 18,385 का। ठीक है, 18,385 का। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको वेट यहाँ तक जाएगी ही जाएगी, फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताना पड़ेगा। अगर टाइम बिताती है यहाँ से और फिर ऊपर की ओर अच्छा मूव दिखाएगी आपको, और फिर 18,460 के आसपास आपको ये देखने को मिलेगी। इससे पहले निफ्टी नहीं रुकेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशंस थी जो हमने, अगर ऊपर जाती है निफ्टी, नीचे आती है, या अपने अगर वहीं एक रेंज में ही घूमती है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, कोई भी ट्रेड यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ लेवल्स हैं, नोट कर लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप इजीली तरीके से यहाँ पर देख पाए। ठीक है, चलिए तो इनके पहले सपोर्ट देखते हैं। जो सपोर्ट्स हैं, जो सपोर्ट 1 है वो आपका रहेगा 18,250 का पहला। जो दूसरा सपोर्ट है वो 18,200 का है, आपको ध्यान रखना है। सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 3 रहेगा वो 18,118 रहेगा, जो 4 रहेगा 18,050। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18,060। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर 18,050 या 18,060 अगर कट जाता है आने वाले सप्ताह के अंदर, तो आपको 17,950 से 17,900 के आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यदि 18,050 से 18,060 कटता है, तो अभी निफ्टी घूमी थी रिसेंटली में 18,060 से वापस रिटर्न हो गई थी। ठीक है, ये जो आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है, नीचे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए, तो रेजिस्टेंस की बात करें, जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 18,333। जैसे ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आज का इसका जो हाई था स्विंग, उसको अगर इसने काट दिया तो फिर अपने टॉप को फिर वो यहाँ से निकल जाती है, तो फिर इसका जो अगला जो होगा 18,385। ठीक है, और जो तीसरा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 18,460। ठीक है, ये 3 आपको रेजिस्टेंस और ये 4 सपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको आप नोट कर लीजिए। कल अपने जो चार्ट है उस पर ड्रॉ करके रखिएगा। ठीक है, कल हम आपको फिर अपडेट करेंगे इसके रिगार्डिंग कि क्या हो रहा है आगे और क्या हो सकता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, बार बार नहीं बोलते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि आज में जो आज जो कुछ बना था पैटर्न हम देखेंगे, तो कुछ यहाँ पर इन्होंने पैटर्न भी बनाया था। यहाँ पे निफ्टी ने देखो,
हमने देखा था एक डबल टॉप पैटर्न बना था, लेकिन वो डबल टॉप पैटर्न था वो फेल्यूर हो गया था, ठीक है, वो फेल हो गया था। हाँ, बना ही नहीं था पैटर्न वो, ठीक है। बाकी आपको पैटर्न्स पर भी ध्यान रखना है, कोई पैटर्न बनता है देन उस पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल चांसेस ज़्यादा हैं, कल चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि निफ्टी यहाँ से बुलिश होगी। कैसे होगी चलिए दिखाते हैं आपको। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसकी ये नेक लाइन है, ठीक है। चलिए आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं हम, वरना से आपको दिखेगा नहीं। ओके चलिए, ठीक है, ये इसकी नेक लाइन है, शोल्डर, हेड, शोल्डर, ठीक है, यहाँ से निकला लेकिन ये फेल हो गया, वापस आ गया। अगर कल इसने थोड़ा भी अगर अपनी एक्टिविटी दिखाई, या यूं कह लें अगर इसकी नेकलाइन हम यहाँ से खींचते हैं अगर इस तरीके से, ठीक है, तो इसको फिर यहाँ से रिटेस्ट, देखो इन्वर्टेड सेट हेड एंड शोल्डर ये बना हुआ है, ध्यान रखिए इन्वर्टेड बना है, तो ये एकदम बुलिश ही होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि कल चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि निफ्टी 18,460 को अपने क्रॉस कर जाएगी। बाकी देखते हैं सिचुएशन जो भी रहेंगी, हम सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे। हेड एंड शोल्डर बनाए, वापस तो निकल गया यहाँ से, रिटेस्ट किया और फिर अब, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब ये कितना बनता है कल, कितना फॉलो होता है, ये कल देखने वाली बात होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।